बकरी जिसे हम गरीब की गाय के नाम से जानते हैं, लेकिन अब वो गरीब की गाय नहीं है। आज गरीब आदमी भले ही बकरी पालन की ओर नहीं बढ़ रहा हो, लेकिन जो कॉमर्शियल जो फार्मर हैं वो इसको अपनाने के लिए बहुत आगे आ रहे हैं। आप ये बात जानते हैं या नहीं जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप देखिए, कभी आप संस्थान में आइए और देखिए कि हमारे संस्थान में बकरी पालन की ट्रेनिंग के लिए इतने एप्लीकेशन आते हैं कि आप ताज्जुब करेंगे कि बकरी की ट्रेनिंग के लिए इतने एप्लीकेशन आ रहे हैं। बकरी की ट्रेनिंग, जैसे हम कहेंगे बकरी पालने के लिए क्या ट्रेनिंग करने की जरूरत है, लेकिन बकरी की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि किसी भी चीज से हमें अगर ज्यादा उत्पादन लेना है, उसे हमें ज्यादा कुछ करना है, तो उसके वैज्ञानिक पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक पहलू जानकर ही हम उसका समुचित जो लाभ है वो उठा सकते हैं। समुचित लाभ उठाने के लिए वैज्ञानिक पहलुओं की बहुत ज़रूरत है और उसी पे हमारा संस्थान काम कर रहा है। हम बकरियों की विभिन्न नस्लों पे काम कर रहे हैं, उनके खान पान पे काम कर रहे हैं, उनकी बीमारियों के बारे में काम कर रहे हैं, उनके दूध और मांस के जितने भी उत्पाद हैं उन सब के ऊपर काम कर रहे हैं। और अक्षय, मैं ये चाहूंगा कॉमर्शियल गोट फार्मिंग पे आप फोकस करें, क्योंकि मुझे मेरी जानकारी है वेटनरी यूनिवर्सिटी से 20 लीटर दूध लेने में मेरा कम से कम 15,000 रुपए महीने का खर्च होता था। लेकिन 20 लीटर दूध बकरी का मिल नहीं पाता था। और बकरी के दूध का जो इतना सुंदर सॉफ्ट पनीर बनता है, मैंने तो आज तक किसी गाय भैंस किसी भी दूध का पनीर इतना सॉफ्ट नहीं बना। बिल्कुल। आप तो क्या 5 बकरियों की यूनिट से या 10 बकरियों की यूनिट से कोई बेरोजगार युवा बिल्कुल करोड़पति बन सकता है? आजकल यूट्यूब पे बहुत दिखाते हैं, बिल्कुल बांस की खेती से बना करोड़पति, फला से बना करोड़पति। तो उस कंटेंट में क्या बकरी पालन 5 या 10 या 20 बकरियों से कोई बेरोजगार युवा लखपति करोड़पति बन सकता है तो कैसे? जी, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। आप देखिए कि बकरी पालन जो है, जैसा मैडम ने बताया था कि आप 20+2, आप शुरू में जो है वो ज्यादा बकरियों का पालन ना करें, सिर्फ 20 बकरियां या 10 बकरियां, 10-1 या 20-2, इनसे ही शुरुआत करें। 20 बकरियां, 2 बकरे जब आप रखते हैं और इसका जो है वो आप फार्मिंग करते हैं, गोट फार्मिंग, तो जैसे कॉमर्शियल गोट फार्मिंग की हम बात करें, आजकल जो कॉन्सेप्ट है, जो ग्रेजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, हम कहते हैं कि बकरियों को चराई करके लाएंगे, फिर लाके बांध देंगे या छोड़ देंगे, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। वो कॉन्सेप्ट अब नहीं है, क्योंकि चराई की जमीन भी जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। चराई की जमीन भी नहीं है, इसलिए जो भी किसान या बकरी पालक जो शहर के किनारे पे रहते हैं या जो है वो बड़ी सिटियों में रहते हैं, वो कॉमर्शियल गोट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं। तो कॉमर्शियल गोट फार्मिंग को अपनाकर आप लोग भी जो है वो काफी लाभ कमा सकते हैं। अब कॉमर्शियल गोट फार्मिंग के लिए जैसे मैडम ने बताया था कि आप बर्बरी बकरी हमारे एरिया के लिए, तो ये बर्बरी जो बकरी है वो उसको हम कॉमर्शियल गोट फार्मिंग के आराम से रख सकते हैं। ये स्टॉल फीडिंग की बकरी है, इसको हम सिर्फ बांध कर बाड़े में रख कर और इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो बकरियों के लिए जो कॉमर्शियल गोट फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हमारी जो ट्रेनिंग है, हम जो प्रशिक्षण दे रहे हैं किसानों को, वो कॉमर्शियल गोट फार्मिंग का ही दे रहे हैं कि कॉमर्शियल गोट फार्मिंग में बकरी पालक किस तरह से बकरियों को रख सकता है, कैसे उनका उत्पादन ले सकता है। जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूँ तो हम 5 मिनट में या 10 मिनट में इस पूरे पहलू को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें जरूर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसके लिए जैसे मैडम ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ कि आप हमारे संस्थान में आइए और आके एक बार देखिए, पहले देख के समझने की कोशिश कीजिए कि क्या किस तरह से बकरी पालन किया जा सकता है। फिर आपको अगर उसमें रुचि लगे तो आप जो है उसका ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेके जितने भी पहलू हैं उसके, जितने भी उसके वैज्ञानिक पहलू हैं बकरी पालन के, वो सीखिए। जब तक आप किसी भी तरह की कोई भी फार्मिंग करें, चाहे फसल करें, चाहे पशुपालन, बकरी पालन, कुछ भी करें, अगर आपको उसके वैज्ञानिक पहलू पता है तो आप उससे अधिक लाभ ले सकते हैं। वैज्ञानिक जानकारियों के अभाव में कई बार जब हम अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। कई बार कई जो किसान हैं बकरी का व्यवसाय शुरुआत करते हैं तो उनको किसी जानकारी के अभाव में या हम कहें कि जैसे यूट्यूब से देख के या ऐसे ही जो है वो शुरू करते हैं, तो उसमें जो है कुछ जो छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो कई बार जो है वो बड़ा लॉस कर सकती है। तो उसके लिए वैज्ञानिक जानकारियां बहुत जरूरी है। चाहे तो आप ग्रुप बना के आइए, चाहे ऐसे ही आइए, आप हमारे संस्थान के
किसान एकल खिड़की पर आइए, हम आपको जो है वो संस्थान में उसका भ्रमण कराएंगे। जितने भी हम संस्थान में काम कर रहे हैं, जो भी जिस भी पहलुओं पे कर रहे हैं, हम सब आपको दिखाएंगे। और देखने से जो है वो आपकी जागरूकता जो है वो जरूर उसके लिए बढ़ेगी। आप समझ पाएंगे कि हमारे नजदीक, हमारे बगल में इतना बड़ा संस्थान है और हम उसको जानते तक नहीं है कि यहाँ क्या काम हो रहे हैं। और हमारे संस्थान में लोग जो है वो साउथ इंडिया की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, यहाँ से जो है वो लोग आ रहे हैं, उनको पता है। लेकिन हम लोगों को, हम जो बगल में बैठे हैं, हम लोगों को इतना जो है वो इसका पता नहीं है कि जो है वो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान क्या कर रहा है। आप देखिए, आइए, आके देखिए, अच्छा लगे तो आप ट्रेनिंग करिए, सीखिए, बकरी पालन करिए। बकरी पालन से आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। बकरी पालन के बारे में ज़्यादा जानकारियां तो मैडम ने आपको दे दी हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी जो बकरियों के पोषण से संबंधित है वो थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जो आपको बाकी गाय भैंस में भी काम आती है। एक जो बकरियों के लिए हम चारे की बात करते हैं, तो बकरियों के लिए जैसे कैसे हम वर्ष भर चारा ले सकते हैं। कई बार चारे की जो है वो बड़ी परेशानी आती है, तो उसके लिए हमारे संस्थान ने एक वैज्ञानिक फसल चक्र भी तैयार किया है। उस वैज्ञानिक फसल चक्र में आप क्या कर सकते हैं कि आप उस तरह से उन फसलों का चुनाव करेंगे कि जैसे ही आपकी एक की चारा फसल से चारा मिलना बंद हो, तो आपकी जो दूसरी फसल है उससे आपको चारा मिलना शुरू हो जाए। जैसे हम बात करें कि कुछ चारे की फसलें हैं जिनको हम गर्मियों से लेके बारिश तक उनकी बुआई कर सकते हैं, अगर हमारे पास पानी की उपलब्धता है तो। पानी की उपलब्धता गर्मी के दौरान होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास पानी की उपलब्धता है तो हम जो चारा फसलें, जैसे चरी है, हमारी बाजरा है, लोबिया है, इस तरह की फसलों को हम मार्च के बाद जब गर्मियां शुरू होती है उससे लेके जून जुलाई के महीने तक लगा सकते हैं। तो जब आप इन फसलों को लगाएं खेत में, तो इस तरह से ध्यान रखिए कि कई बार हम क्या करते हैं कि जब भी कोई भी फसल लगाते हैं, खासकर चारे में ध्यान रखिए कि सभी फसलों की बुआई एक साथ न करें। एक साथ न करके उसको टुकड़ों में बुआई करें। मान लीजिए आपका एक जो है वो बड़ा खेत है, उसको आप 4 हिस्से बना लीजिए। 4 हिस्से बना के एक हिस्से की बुआई आपने अभी कर दी, एक जो है वो 15-20 दिन के बाद कर देंगे, फिर 15-20 दिन का इंटरवल रखेंगे। तो जैसे चारे की फसलें हैं वो लगभग 50-60 दिन पर तैयार हो जाती है। तो जैसे आपकी पहली फसल से चारा मिलना शुरू होगा और उसका चारा जब तक आपका यूज होगा, तो आपने दूसरी जगह, दूसरे प्लॉट में जो फसल लगाई है उससे चारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अगर आप इस तरह से प्लानिंग करते हैं, तो आपको ऐसे दूसरे से तीसरे से मिलते मिलते आपको जो वर्ष भर जो है वो चारे की एक जो है वो हम कहें कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक जो साइकिल जो है वो मिलता रहेगा। और जब आपके पास अतिरिक्त चारा हो, ज्यादा चारा हो, तो आप उसको जो है वो संरक्षित करें। संरक्षित करेंगे तो आपको, जब आपको चारे की कमी है तब आपको वो चारा जो है वो काम आएगा। उसके लिए 2 विधियां होती है। एक होता है आप चारे को सुखाकर जो है वो भंडार कर सकते हैं, जिसको हे बनाना कहते हैं। दूसरी होती है कि आप उसका साइलेज तैयार कर सकते हैं। साइलेज जो है एक जो है फर्मेंटेशन का रूप होता है। उसमें हम फसल को किसी एयर टाइट बैग में या किसी स्ट्रक्चर में रखते हैं, जिससे उसका फर्मेंटेशन होने से लैक्टिक एसिड जो बनता है उससे उसका लंबे टाइम तक प्रिजर्वेशन हो सकता है। ये कुछ विधियां हैं जिससे आप जो है वो कभी भी चारे की कमियों से नहीं जूझ सकते, चाहे आपके पास छोटा पशु हो चाहे बड़ा पशु हो। आप इस तरह की विधियां, थोड़ी वैज्ञानिक विधियों की आप जानकारी रखेंगे तो आपको कभी भी चारे की कमी नहीं होगी। बाकी हम संस्थान में प्राकृतिक खेती के ऊपर भी काम कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती का एक स्टॉल यहाँ भी लगा है, आप उस पर जाके देखिए कि जीवामृत, बीजामृत, निमास्त्र, ये सब चीजें जो है वो काफी जो है वो फायदेमंद है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और हम जो हानिकारक रसायनों को जो हमारे फसलों से, जो हमारी सब्जियों से, अनाजों से हमारे शरीर में डाल रहे हैं, उससे जो है वो उससे हम बच सकते हैं। तो उसकी तरफ भी आप रुझान कीजिए और बकरी संस्थान में आप लोग आइए, आपका स्वागत है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप लोग जो है इसकी तरफ जरूर रुचि बढ़ाएंगे। इस क्षेत्र में जो है वो इसका नाम हम जो है वो हम कहें कि बकरी पालन जो है उसमें हम सब जो है वो इसका संस्थान का ही नहीं, आप लोगों का, आपके क्षेत्र का नाम भी जो है वो हम काफी रोशन करें। धन्यवाद।